हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों 10 जून 2021 की तारीख जो ज्येष्ठ मास के गुरुवार अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण आने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारत में कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, यह कौन सी राशि और नक्षत्र में रहेगा, भारत की राजनीति तथा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इन सब विषयों पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों वर्ष 2020 काफ़ी डिस्टर्बेंसेस वाला रहा, काफ़ी उथल पुथल रही, महामारी का प्रकोप रहा। 2021 में भी उससे ज़्यादा परेशानी चल रही है। 10 जून 2021 गुरुवार को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। हर सूर्य ग्रहण कुछ न कुछ विशेष संकेत देता है। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। यह सूर्य ग्रहण बहुत भारी है, नकारात्मक है, लेकिन इसकी सच्चाई तो हमें आपको बतानी ही पड़ेगी। 10 जून को सूर्य ग्रहण की यह घटना एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी देती है और सुख समृद्धि की ओर भी संकेत करती है। यद्यपि सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अशुभ मानी जाती है, लेकिन कभी कभी यह आशीर्वाद के रूप में भी हमारे सामने आती है। हालांकि ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, फिर भी इस सूर्य ग्रहण के बाद सकारात्मक घटनाएं बढ़ी हुई हैं। 10 जून 2021 का सूर्य ग्रहण एक कंकणागति सूर्य ग्रहण है। अब यह जानते हैं कि कंकणागति सूर्य ग्रहण होता क्या है। कंकणागति सूर्य ग्रहण तब होता है जब अमावस होती है, राहु या केतु अपने बिंदु पर होते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है। इस सूर्य ग्रहण में एक दुर्लभ घटना भी होने वाली है। रिंग ऑफ एक्लिप्स दुर्लभ दृश्य को दर्शाएगा। यह ग्रहण तब होता है जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी की समान दूरी पर होते हैं और चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, तो वह सूर्य के चारों ओर एक वलयाकार आकृति बनाता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस बृहस्पति व्रत को पड़ रहा है और ये वृषभ राशि व नक्षत्र में घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर 1:42 से लेकर 6:41 तक रहेगा। इस प्रकार लगभग 5 घंटे तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। इन 5 घंटों में आप पूजा, आराधना, मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। 10 जून को जो कंकणाकार सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वह वृषभ राशि में है, लेकिन उसके साथ बुध, सूर्य, चंद्रमा, राहु भी रहेंगे। यानी वृषभ राशि का ग्रहण 4 ग्रहों के साथ यह सूर्य ग्रहण होने वाला है। वृषभ राशि में यह सूर्य ग्रहण लगने से वृषभ राशि के जातकों को बड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह ग्रहण उन पर भारी पड़ने वाला है। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं या पिता की तबीयत खराब हो सकती है। भगवान विष्णु की उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान हमेशा लड़ाई झगड़े या क्रोध से बचना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कई लोग ग्रहण को नहीं मानते, चाहे वह सूर्य हो या चंद्रमा ग्रहण, वह उसके प्रभाव को भी नहीं मानते और ग्रहण को मानने वालों को भी अंधविश्वासी कहते हैं और उनका अपमान करते हैं। उन्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण जो 10 जून को लगने वाला है, यह हमारे राजनीति पर, हमारे देश की राजनीतिक पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं। सूर्य भगवान जी को संसार का पिता या हेड ऑफ द मैनेजमेंट कहा गया है। सूर्य की गति व उसकी घटनाओं से भारत की राजनीति व प्रशासन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इस सूर्य ग्रहण के बाद देश की राजनीतिक व प्रशासन में बड़ी हलचल होने वाली है। सूर्य ग्रहण के 2 हफ्ते के बाद ही राजनीतिक उठक पटक होने वाली है। किसी भी राजनेता को भारी क्षति हो सकती है। राजनीतिक दल बदल व रणनीति पर असर डालेगा यह सूर्य ग्रहण।
राजनेताओं की इमेज खराब हो सकती है, कई क्षेत्रों में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सूर्य ग्रहण से कई प्रतिष्ठित राजनेताओं की छवि खराब हो सकती है। देश में उपद्रव व आंदोलन होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप जानेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा इस 10 जून के वलयाकार सूर्य ग्रहण का। आगामी 10 जून के सूर्य ग्रहण से स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो सकते हैं। कोविड का प्रभाव, जो कि अभी अत्यधिक रौद्र रूप में है, देश और दुनिया में नज़र आ रहा है, इस ग्रहण के बाद कम होता या समाप्त होता दिखाई देता है। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इससे संक्रमण दर तथा मृत्यु दर में कमी आएगी। कोविड का असर समाप्त होने से लोगों में डर का माहौल भी ख़त्म होने लगेगा। लोगों में पॉजिटिविटी व स्ट्रेंथ आ जाएगी। लोगों का जीवन सामान्य हो जाएगा और वे खुशहाल हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। भारत देश जैसी अर्थव्यवस्था के लिए यह सूर्य ग्रहण अति शुभ रहेगा। लोग फिर से जीने लगेंगे, यानी जो दहशत में लोग जी रहे थे कोविड की वजह से, अब लोगों में खुशहाली आएगी। महंगाई में कमी होगी। बाज़ारों में हलचल व रौनक बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए कारोबार में इन्वेस्ट करना शुभ रहेगा। अर्थव्यवस्था पुनः गतिमान हो जाएगी। सब्जियों व दालों आदि की कीमतों में कमी नज़र आएगी। आय और नौकरियों में वृद्धि होगी। यह सूर्य ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा, केवल कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। दोस्तों, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो लोग सूर्य ग्रहण को मानते हैं, वे इसके सूतक काल के नियमों को भी मान सकते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण 1:42 से प्रारंभ होगा, तो इसका सूतक काल 9 तारीख की रात को 1:42 के बाद से ही मान सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचना होगा और उन्हें बैठकर भगवान का नाम लेना है और कोई भी बुरा काम करने से बचना है। वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहा है, अतः वृषभ राशि वालों को क्रोध नहीं करना है। वृषभ राशि वाले जातकों को ग्रहण से पहले स्नान करना है तथा ग्रहण के बाद दान भी करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दूध, भात, शहद, हीरा, रत्न, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद घोड़ा व सोना चांदी, सफ़ेद चंदन, दूध, घी या मिश्री का दान कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण है, इसलिए ग्रहण के बाद किसी ज़रूरतमंद को गेहूं, चावल या तांबे का दान भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए या शुभ व मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना है, उनके शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय नेगेटिव एनर्जी जागृत हो जाती है, तो घर के बाहर निकलना नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग भी ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी घातक किरणें रिलीज़ करता है, तो हमें सूर्य की तरफ नंगी आंखों से नहीं देखना है और घर पर ही रहना होता है। ग्रहण से पहले खाद्य वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए, पहले या बाद में स्नान करना चाहिए। इससे शुद्धिकरण हो जाता है। इस समय यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव भी कम ही होगा। ग्रहण से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और बाद में उनको शुद्धि करके ही, मूर्तियों की शुद्धि करके ही मंदिर खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 10 जून 2021 को लगने वाली पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। इस सूर्य ग्रहण का हमारे देश की राजनीति पर, स्वास्थ्य पर तथा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपको मेरा ये एपिसोड कैसे लगा,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें व खुशियाँ बांटते रहें। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।